अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां ट्रेनें गोली से भी तेज़ चलती हैं, जहां लोग एक दूसरे से झुककर अदब से मिलते हैं, जहां सड़कें रात को चमकती हैं और शहर नियॉन लाइट्स में नहाए होते हैं। लेकिन साथ ही मंदिर, बागात और रिवायती लिबास आज भी वैसे ही ज़िंदा है जैसे सदियों पहले थे। ये दुनिया कोई साइंस फिक्शन फ़िल्म नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये है जापान, एशिया का वो कोना जहां माजी और मुस्तकबिल एक साथ सांस लेते हैं। ये वो मुल्क है जिसने एटम बम का जख्म सहकर दुनिया को दिखाया कि हौसला और इल्म हो तो राख से भी एक सल्तनत खड़ी की जा सकती है। ये हैरत अंगेज़ मुल्क मशरकी एशिया में बहर अल काहल के किनारे वाक़या है, जहां सूरज सबसे पहले तुलू होता है। जापान 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है और इसके इर्द गिर्द तकरीबन 6800 से ज़ायद छोटे जज़ायर भी मौजूद हैं। रकबे के लिहाज से जापान दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 3,77,000 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महदूद रकबे के बावजूद जापान आबादी के लिहाज से दुनिया का 11वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 12 करोड़ 50 लाख अफराद से ज़ायद है। जापान इंतज़ामी तौर पर 47 सूबों में तकसीम है और हर सूबा अपनी एक मुनफरिद शनाख्त, सकाफत और कुदरती खूबसूरती रखता है। लेकिन दोस्तों, जापान की तारीख सिर्फ तरक्की और कुदरती खूबसूरती तक महदूद नहीं। इसके माजी में एक ऐसा हौलनाक बाब भी मौजूद है जिसने न सिर्फ इस मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने एक बड़ी फौजी ताकत के तौर पर उभरना शुरू किया। उस वक्त जापान ने एशिया के कई इलाकों पर कब्जा किया और जंग का हिस्सा बनकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ। लेकिन जंग का ये सफ़र जापान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुआ। साल 1945 में तारीख ने एक ऐसा अलमनाक दिन देखा जिसे इंसानियत कभी नहीं भुला सकी, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। इन हमलों में लाखों बेगुनाह अफराद लुकमाए अजल बने और पूरा मुल्क राख का मंजर पेश करने लगा। ये हमले सिर्फ तबाही नहीं थे, बल्कि इंसान के गुरूर, साइंस के गलत इस्तेमाल और जंग की हौलनाकियों की एक नाकाबिले फरामोश यादगार बन गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन्हीं राखों में से जापान ने खुद को दोबारा जिंदा किया और यही वो मोड़ था जहां से जापान ने दुनिया को हैरत में डाल देने वाली तरक्की का सफ़र शुरू किया। लेकिन दोस्तों, जापानी कौम ने दुख, बर्बादी और शिकस्त को भी कभी अपनी आखिरी मंजिल नहीं माना। एटमी हमलों के बाद जिस कौम के पास न वसाइल बचे थे न उम्मीद, उसने सिर्फ चंद दहाइयों में दुनिया को हैरान कर दिया। जापान ने तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसी तरक्की की कि वो आज जदीद दुनिया का एक अहम सुतून बन चुका है। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और खलाई तहकीक के मैदानों में जापान ने दुनिया को नई राहें दिखाई। दुनिया की चंद बेहतरीन कंपनियां जैसे टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक और होंडा यह जापान से ही ताल्लुक़ रखती हैं। इसी जदीद टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन, जिसे दुनिया की तेज़ तरीन और सबसे ज़्यादा वक्त की पाबंद ट्रेनों में शुमार किया जाता है। ये ट्रेन न सिर्फ रफ्तार में कमाल रखती है, बल्कि इसकी रवानी, हिफाजत और सुकून भी अपनी मिसाल आप हैं। शिंकानसेन ट्रेन 1964 में पहली बार चली थी और आज ये तकरीबन 600 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक पहुंचने वाले तजर्बात तक जा चुकी है। शिंकानसेन की सिर्फ रफ्तार ही तेज़ नहीं, बल्कि इसकी हरकत इतनी नरम और हमवार होती है कि कहा जाता है कि अगर आप एक सिक्का खिड़की पर सीधा खड़ा करें तो ये सफ़र के दौरान भी नहीं गिरेगा। इस ट्रेन का निज़ाम इस कदर जदीद है कि ज़ल्ज़ले की सूरत में ये ऑटोमेटिकली रुक जाती है ताकि मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। जापान में रोज़ाना लाखों अफराद इन बुलेट ट्रेनों के ज़रिए सफ़र करते हैं और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन ट्रेनों की सालाना ताख़ीर सिर्फ चंद सेकंड होती है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि जापान की इंजीनियरिंग, वक्त की कदर और अवामी सहूलत के जज्बे की जीती जागती अलामत है। दोस्तों, जापान की खूबसूरती सिर्फ कुदरती मनाजिर या जदीद टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की रूहानी गहराई और मजहबी बर्दाश्त भी इसे एक ख़ास मुकाम अता करती है। अगरचे जापान में मज़हब का ज़ाहरी इजहार मगरबी या मशरकी दुनिया की तरह आम नहीं, मगर यहाँ के लोग रूहानियत, इखलाकियात और रवायात से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। जापान के 2 बड़े मज़ाहब शेंटू और बुद्ध मत हैं। शेंटू मज़हब कदीम जापानी अकायद पर मबनी है, जो कुदरती क़ुव्वतों, बुज़ुर्गों की रूहों और इबादत गाहों जैसे टोरी गेट्स पर ईमान रखता है।
जबकि बुद्ध मत चीन और भारत से यहाँ आया और वक्त के साथ साथ शेंटू के साथ घुल मिल गया। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर जापानी अफराद बैक वक्त दोनों मज़ाहिब की रसूमात पर अमल करते हैं। शादी की तकरीबात शेंटू तर्ज पर और आखिरी रसूमात बुद्ध मत के मुताबिक अंजाम दी जाती हैं। जापान में मज़हब को ज़ाती और रूहानी मामला समझा जाता है। यहाँ मजहबी रवादारी इस कदर है कि कभी कोई मजहबी तनाज़ा देखने को नहीं मिला। मसाजिद की तादाद कम है, लेकिन मुसलमानों के लिए मखसूस हलाल खाने, नमाज के मुकामात और एहतराम की फ़िज़ा हमेशा मौजूद रहती है। यही वो अनोखा तवाज़ुन है जो जापान को एक ऐसा मुल्क बनाता है जहाँ तरक्की और रूहानियत दोनों साथ साथ चलते हैं। और जब हम जापान की तरक्की, टेक्नोलॉजी और तहज़ीब की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा मरकज़ है जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो। ये शहर न सिर्फ जापान का सबसे अहम सियासी, मुआशी और सकाफ़ती मरकज़ है, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े शहरों में भी इसका शुमार होता है। टोक्यो का कुल रकबा तकरीबन 2194 मुरबा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे गुंजान आबाद मेट्रोपॉलिटन इलाका भी माना जाता है, जहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जापानी रवायात और सकाफ़त भी जिंदा दिली से कायम है। टोक्यो में दुनिया का सबसे मसरूफ़ रेलवे सिस्टम मौजूद है और इस शहर की मईशत अकेले ही कई ममालिक की मईशत से भी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। दोस्तों, टोक्यो की चमक दमक और जापान की तरक्की को देखकर अगर आप ये समझ रहे हैं कि यह सिर्फ एक जदीद मुल्क है तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि जापान के अंदर छुपे हैं बेशुमार हैरानकुन हक़ाइक़ जो इसे दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान में हर साल तकरीबन 1500 से ज़ायद ज़िलज़ले आते हैं, मगर जापानी तामीरात इतनी मजबूत और जदीद हैं कि ज़्यादातर ज़लज़ले नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसी तरह जापान में 50,000 से ज़ायद लोग 100 साल या उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं और ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां उम्र की औसत सबसे ज़्यादा है। यहाँ की सफाई, ट्रैफिक डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी दुनिया भर के लिए मिसाल समझी जाती है। हैरत की बात यह है कि जापान के स्कूलों में बच्चों से सफाई का काम खुद करवाया जाता है ताकि उनमें नज़्म व ज़ब्त पैदा हो। और हाँ, जापान वो मुल्क है जहाँ वेंडिंग मशीन्स हर जगह नज़र आती हैं। तकरीबन हर 25 अफराद के लिए एक मशीन मौजूद है। यह सब हक़ाइक़ जापान को सिर्फ तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि बाअदब, बाइखलाक और नज़्म व ज़ब्त से भरपूर एक बेमिसाल कौम बना देते हैं। और जब एक मुल्क में इतनी तहज़ीब, तरक्की और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ हों तो वहाँ की सैर भी किसी ख्वाब से कम नहीं होती। अगर आप जापान की खूबसूरती को वाकई महसूस करना चाहते हैं तो इन मुकामात की सैर ज़रूर करें। सबसे पहले आता है माउंट फ्यूजी। यह जापान का सबसे ऊंचा और मशहूर आतिशफ़िशां पहाड़ है जो कुदरती हुस्न का शाहकार है। इसके बाद आता है टोक्यो टावर। इस टावर पर चढ़कर आप टावर की बुलंदियों से शहर का शानदार और दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्योटो। ये शहर जापानी रिवायती अदब, गीशा कल्चर और ख़ूबसूरत बागात का शहर है। इसके बाद आता है ओसाका कैस्टल। ये तारीख़, फ़न तामीर और जापानी शान व शौकत का निशान समझा जाता है। इसके बाद आता है हिरोशिमा मेमोरियल पार्क। ये जंग अजीम दोम की यादगार और अमन का पैगाम है। ये वो मुकामात हैं जो न सिर्फ जापान की खूबसूरती को ज़ाहिर करते हैं बल्कि उसकी तारीख़, सकाफ़त, फितरत और जदीदियत को एक साथ दिखाते हैं। हर मुकाम एक नई कहानी, एक नया जज्बा और एक अनोखा तजर्बा पेश करता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि इंसानियत, तरक्की और सकाफ़त एक जगह कैसे जमा हो सकती हैं तो जापान ज़रूर देखें या कम अज़ कम दिल से महसूस करें। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको न सिर्फ जापान से मोहब्बत करवा देगी बल्कि ये भी सिखा गई होगी कि असल खूबसूरती नज़म, इखलाक और मेहनत में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी वीडियोस को मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।